तो इसमें लिखा है 24 माइक्रोफैराड धरते वाले संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर 500 वोल्ट है। तो क्या बताना है आपको, कार्य बताना है, कार्य कितना। तो भाई बताओ वर्क बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है। पहले आपको वर्क बराबर पता होना चाहिए। वर्क बराबर यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पता है आपको। और सी इसमें दे रखा है 24 माइक्रोफैराड। और क्या दे रखा है इसके अंदर भाई, क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज कितना है 500। तो अब ये बताओ इधर पुट कर दोगे वैल्यू तो हो नहीं जाएगा, होगा ना। चल जा भाई। हाँ तो ये कैसा होगा, आप सी की जगह 24 गुना 10 की पावर -6 और वी की जगह क्या रखोगे, जल्दी बताओ। वी की जगह क्या रखोगे, बोलो बोलो बोलो। वी की जगह 500, 500 इंटू में 500। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा। 12 1 2 3 4 4 10 की पावर 4 10 की पावर -6 और 5 में कितना हो गया 25। तो 12 को 25 से करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बता दो। पहले करोगे 250, 250 में आप 50 जोड़ोगे तो 300, 300 गुना 10 की पावर -3। अब उसके बाद हाँ एक और ज़ीरो आएगा तो ये ज़ीरो से ये कट जाएगा तो 3 जूल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। आई क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन 8 लिखा है कि एक संधारित्र 200 विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। जब इसमें 0.1 आवेश संचित हो जाए तो इन आवेश से डिस्चार्ज होगा तो ये कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा। मतलब ये है कि भाई एक कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल दे रखा है 200 और चार्ज इतना दे रखा है, तो एनर्जी बताना है। तो भाई पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है आपका 200 और चार्ज कितना है 0.1 कूलम। तो आपको क्या बताना है, ऊर्जा बताना है। ऊर्जा बोले तो U बराबर क्या होता है, हाफ। क्यों V ये होता है, तो हाफ का हाफ। क्यों कितना है 200 और V कितना हो गया 0.1, सॉरी 0.1 चार्ज है और V इतना है, तो ये आ गया 100। जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10 और ये जूल में आ जाएगा। इजी था ये सवाल। आगे अगला क्या है, देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, 2 कैपेसिटर को किसमें सीरीज़ में डाला और एक को पैरेलल में डाला C3 को, और अरेंजमेंट ऐसे करा कि 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो ये भाई देखो 2 का अपना सीरीज़ में डाला और ये कितने कैपेसिटर का था 3 माइक्रोफैराड और ये भी 3 माइक्रोफैराड का था। और एक को आपने कैसे जोड़ा, एक को आपने पैरेलल में जोड़ा और उसका क्या था 4 माइक्रोफैराड। अब उसके बाद बोल रहे एक बैटरी भी लगा दी, चलो एक बैटरी भी लगा दी हमने। ये क्या है 6 वोल्ट का है। तो ये तो फिगर बना, फिगर खुद ही बनाना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो अब एक बात बताओ, पहले तो अगर मुझे इसमें कुछ चीज़ें पूछी, क्या पूछा है इसके अंदर, संधारित्र कुल कितना होगा। तो एक बात बताओ, टोटल एनर्जी बताना है इसके अंदर भी टोटल एनर्जी तो कितना होगा, जल्दी बताओ। कैसे निकालोगे, अरे भाई निकालोगे कैसे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस सर्किट का मतलब सर्किट का सॉल्व कर लो। तो ये सीरीज़ में क्या होगा, 3 और 3 ऐड करोगे 1/3 + 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करा ऊपर वाले को तो क्या आया, जल्दी बताओ 3/2 और नीचे वाले को रखोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ 4। अब ये दोनों क्या है, ये इसको सॉल्व करके 3/2 और ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका, ये देखो 3/2 प्लस में 4, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 + 4, 3/2 प्लस में 4, ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 3 11/2। यही होगा, थोड़ा सा गलत हो गया क्या, 3/2 आएगा ये। 1/3 कितना आएगा 1/3। अच्छा ठीक है। एक मिस्टेक हो गया इसमें। मिस्टेक ये हो गया है कि यहाँ पे 6 दे रखा है, मैंने 3 ले लिया दोनों को, तो 6 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 6 लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 + 1/6। इसको करोगे सॉल्व तो कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है, अब ये 2 आ गया। अब क्या है, ये पूरे को सॉल्व करा हमने तो 2 आ गया और ये 4 है, तो टोटल कितना आ गया, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 प्लस में 4, तो कितना आ जाएगा C इक्विवेलेंट या तुल्य, ये आ जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। अब आगे एक सवाल पढ़ो। सवाल में क्या बोला है कि ये बताओ, ठीक है, इसमें 2 सवाल है। ये बोल रहा है कि भाई ये बताओ धारिता कितनी होगी। पहले तो C बताना है आपको, तो C तो 6 निकल गया, 6 माइक्रोफैराड आ गया। अब उसके बाद बोला एनर्जी बताओ, तो एनर्जी क्या होगा U = हाफ CV²। हाफ C कितना है भाई 6 है, और V कितना है, V भी तो 6 ही वोल्ट दे रखा है, तो 6 गुना 6 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 136 यानी 108। काटा पीटी मचाओगे तो। अब एक बात बताओ, एक गलती है इसके अंदर कि 10 की पावर क्या आएगा 6, क्योंकि माइक्रो कूलम है।
तो ये 10⁻⁻6, तो ये आ गया आपका जूल, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर है कि 3, ये क्वेश्चन भी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन दे रखा था, आप देख लो एक बार। इस क्वेश्चन में ये बोला था कि 6 माइक्रोफैराड का क्या है, 6 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर है, 2 सीरीज़ में और 1 पैरेलल में है। तो सीरीज़ में देखो ये रहा, ये पूरा एक सिंगल तार जा रहा है बैटरी से, एक सिंगल तार, तो ये सीरीज़ में हो गया। अब इसमें बोला है कि यहाँ पे बता दो आवेश कितना है, आवेश, और यहाँ भी बता दो आवेश कितना है, इस वाले पे भी आवेश कितना है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, क्यों इक्वल टू में सी भी, तो ये बताओ सी कितना है, सी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 6 और वी कितना है यहाँ पे 12, तो ये कितना आ गया 72 माइक्रोफैराड, यहाँ पे क्यों आ गया। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कितना आएगा, सेम यहाँ पे भी भाई उतना ही आएगा, 12×6 = 72 ही आएगा, और यहाँ भी 12×6 = 72 ही आएगा। तो तीनों जगह आपको पता चल गया कि कितने कितने माइक्रोफैराड आएंगे, 72 माइक्रोफैराड। एक बात बताओ, यहाँ पे भी 72 आएंगे, यही तो गलती कर रहे थे, ये 72 है, तो यहाँ इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बताओ ज़रा, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आएगा, दोनों सीरीज़ में है, तो 1/CS = 1/6 + 1/6, तो ये कितना आएगा 2/6, 1/CS, तो ये क्या आ जाएगा 1/3, यानी कि CS बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। CS बराबर क्या आएगा 3 आएगा। अच्छा 3 आ गया, तो Q = में क्या है CV, क्यों C क्या है 3 आया है, और V कितना है 12 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 36 वोल्ट। एक बात बताओ, यहाँ 36 वोल्ट है तो यहाँ भी 36 ही वोल्ट आएगा ना भाई, यहाँ 36 वोल्ट है तो यहाँ भी 36, क्योंकि सीरीज़ में क्या नहीं बदलता है, आवेश नहीं बदलता है, आवेश क्या नहीं बदलता है, आवेश। देन उसके बाद क्या है भाई, सेकंड वाला पार्ट क्या बोला इसके अंदर, देखो थोड़ा अच्छे से करो इन सवालों को। तो ये चार्ज निकल गया। अब सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है आपको क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक बात बताओ, ये ऐसे था और ये ऐसे था और बैटरी इधर लगी थी, तो ये बताओ अगर यहाँ से आवेश निकला तो ये ऐसे हो गया, तो ये दोनों सीरीज़ में ही हुए ना, और इसके साथ ये पैरेलल में होगा, तो ये 6 और ये 6, तो इन दोनों का हमने निकाला था, कितना आया था, इन दोनों का जब हमने निकाला था सी इक्विवेलेंट तो 3 आया था, क्योंकि 1/6 + 1/6 कितना आया था 1/CS करके, तो CS आया था आपका 3 यहाँ से आया था, और जब इसको 3 आ गया ये, तो इसको 6 में जोड़ दोगे तो सी इक्विवेलेंट या तुल्य क्या आएगा 3, और ये इसके साथ पैरेलल में होगा +6, तो ये आ गया 9 फैराड आ गया सी इक्विवेलेंट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, ऊर्जा बताना है, क्या बताना है, ऊर्जा का लिखावा, तो इसका क्या होता है हाफ CV², हाफ तो है, सी कितना निकला है इक्विवेलेंट 9 × 10⁻⁻6, वोल्टेज कितना है इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 12 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा, अब तो कर लोगे भाई, कितना आएगा 2×12 9×54 54 × 10⁻⁻6 जूल, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसका फिगर नहीं है, ये जो क्वेश्चन है गलत फिगर है, ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन का फिगर था। तो इसमें क्या है देखो, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें कैसा अजीब सा थोड़ा फ़ॉन्ट अजीब सा हो रहा होगा, पर मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाँ क्वेश्चन यही है, बोल रहा है कि एक कैमरा फ्लैश है, 200 माइक्रोफैराड का है, कैपेसिटर है 4 और वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। जब फ्लैश चलाते हैं तो एनर्जी स्टोर हो जाता है उसके अंदर, और एनर्जी स्टोर में 0.1 मिलीसेकंड लगता है डिस्चार्ज होने में। तो बताना कि एनर्जी स्टोर कितना था कैपेसिटर के अंदर, और जब एनर्जी बता दो तो पावर ऑफ फ्लैश भी बता देना। तो एक बात बताओ, पहले तो मेरे को ये बताना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बटे में टाइम। तो पावर का होता है एनर्जी बटे में टाइम, ये याद रखना है, ठीक है। एनर्जी नहीं पता, यू क्या होता है हाफ CV²। अब भाई CV² कैसे निकालोगे, देखो इसका फिगर नीचे दे रखा है इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर ये रहा। तो अब ये बताओ हाफ CV² है, तो अगर मैं ऊर्जा निकालने जाऊँगा तो क्या होगा, हाफ सी कितना है 2000 माइक्रोफैराड, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 माइनस का 6 और वोल्ट 1.5 आ गया, तो ये ऊर्जा आ जाएगा। तो ऊर्जा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको 2 से 2 कट गया तो 1000 1.5, तो ये आ जाएगा आपका, जब पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 और ये इतना 1.5 का होल स्क्वायर तो 2.25, यानी कि 2.25 × 10⁻³ जूल, ये आ गया। अब ये ऊर्जा आ गया, तो अपने को पावर चाहिए, क्या चाहिए अपने को पावर। पावर का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे समय।
तो ऊर्जा कितना है आपका 2.25 इंटू 10 की पावर -3 बटे में समय क्या था 0.1 सेकेंड था। अब इसको कर लोगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कर ही देता हूँ, मुझे पता है आप पे भरोसा तो है नहीं मेरे को। तो ये लगभग आ जाएगा 2.2, ये पॉइंट यहाँ से हट गया तो ये 22.5 वाट आ जाएगा, क्योंकि पावर किस में होता है वाट में। ठीक है, आगे देखो, आगे अब ये क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाले का सॉल्यूशन नीचे करवा दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इसका क्या करोगे, तो ये मैं पहले रफ कर देता हूँ। और ये फिगर नहीं है, इस क्वेश्चन में फिगर ही नहीं है, तो इसको काट दो। बोल रहा है कि 800 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर है और चार्ज किया गया है 100 वोल्ट की बैटरी से। फिर कुछ समय बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर 800 पिकोफैराड का कैपेसिटर ही डाल दिया। इसका मतलब भाई देखो, पहले था कैपेसिटर और इसके साथ बैटरी लगा हुआ था, ये बैटरी है। अब अगले स्टेप में क्या बोल रहे हैं, दोनों कैपेसिटर ही लपेट दिया। तो जब दोनों कैपेसिटर लपेटते हैं तो कॉमन पोटेंशियल का क्या था फॉर्मूला, ये वैसे क्लास में दूसरे तरीके से करवाया और ये दूसरा तरीका है। C1V1 प्लस C2V2 अपन में C1 प्लस C2 बताया था। अब पहली बात तो जंग ये है, देखो कैपेसिटर 1 कितना है 800, कैपेसिटर 2 भी कितना है 800 पिकोफैराड, कितना है 800 पिकोफैराड। और V1 कितना है, V1 भाई पहले वाले में कितना वोल्टेज था आपका 100 वोल्ट था। और दूसरी बार बैटरी हटा दिया तो V2 तो जीरो आ गया, भाई बैटरी हटा दी तो वोल्टेज तो जीरो ही होगा। तो ये सारे मिल गए। अब हम बता देंगे कि कॉमन पोटेंशियल वोल्टेज कितना है, क्योंकि अपने को ऊर्जा निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये बताओ, इसको मैं ये लिखूँगा तो 800 गुना 10 की पावर -12, तो इसको और मॉडिफाई करूँगा तो 8 गुना में 10 की पावर -10 आएगा, ये लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, V निकाल लेता हूँ कॉमन। तो V कॉमन कैसे निकलेगा, C1V1, तो C1 क्या है 800, V1 कितना है आपका, V1 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, कितना है भाई वोल्टेज 100 है। और 800 पे करोगे तो सॉरी एक सेकंड, 800 करने की बजाय ऊपर जो वैल्यू निकाला है मैं वो पुट कर देता हूँ। तो 8 इंटू 10 की पावर, C1 क्या है 8 इंटू 10 की पावर -10, V1 कितना है आपका 100 है, प्लस C2 कितना है 8 इंटू 10 की पावर -10, C1V1 इंटू C2V2, तो V2 कितना है 0, और यहाँ C1 प्लस C2 8 इंटू 10 की पावर -10, और इसको 2 बार करेंगे 8 इंटू 10 की पावर -10। अच्छा ये बताओ, ये पूरा 0 हो गया तो ये क्या बचेगा 8 इंटू 10 की पावर -8, और नीचे 2 बार है तो 2 गुना 8 इंटू 10 की पावर -10, 8 से 8 कट गया। अब ये बताओ, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 1/2 आ जाएगा। और करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका भाई वैल्यू कितना आएगा 1/2 10 की पावर 2, ये आपका आ गया, क्या आ गया कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब ऊर्जा निकालना है अपने को, ऊर्जा काले कावा। तो ऊर्जा काले कावा क्या है यहाँ पे, हाफ CV², तो C कितना है हाफ, C कितना है भाई, C बताओ ज़रा, इसमें कितना कैपेसिटर का, कितने का C इक्विवेलेंट निकालोगे तो दो है, इसके अंदर 2 है, तो क्या करोगे, अच्छा थोड़ा इधर लिख देता हूँ, हाफ C कितना है जल्दी बोलो, C दोनों पैरेलल में लगा है भाई, अभी कहाँ लगा है, ये पैरेलल में ही लगा है ना, तो C पैरेलल में लगा है, तो उसको क्या करोगे आप, अबे भाई जूम हो जा, देखो पैरेलल में होता है C1 प्लस C2 इंटू में V का स्क्वायर, V अभी ऊपर हमने निकाला है हाफ, C1 प्लस C2 8 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -10, और V2 कितना निकला है, V कितना निकला है, V निकाला है हमने इतना, हाफ इंटू 10 की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख दूँगा हाफ 10 की पावर 2, फिर से हाफ 10 की पावर 2। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 गुना 10 की पावर -6 जूल। ये आप इसको कैलकुलेशन कर लेना ऊर्जा बराबर। तो यही था, यही क्वेश्चन ठीक ही था, ये क्वेश्चन इनको कर लेना। अब शीट नंबर 4 सारे हो गए।